Hello friends and welcome to the second part of the video of 21 best question from estimation. This video will be very important for all state PSC exams as well as BPSC exams, which is date has been recently announced and it's going to be happen on 15 of September. तो दोस्तों मेरा नाम है नीतीश प्रकाश एंड ये मेरे कुछ चैनल है, मैं अपने बारे में बताता हूँ. आई हैव डन माई बीटेक फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग इन पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी एंड करेंटली डूइंग एमटेक फ्रॉम NIT भोपाल. ये मेरा चैनल है द रैंडम लेशन. आप इसको देख सकते हैं 35,000 सब्सक्राइबर्स इसमें जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ. एंड ये जो आप वीडियो देख रहे हैं वो एवरीथिंग अबाउट सिविल इंजीनियरिंग पे है. एंड एक मेरा पर्सनल चैनल भी है नीतीश प्रकाश, आप उसको भी सर्च कर सकते हैं. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. क्वेश्चन नंबर 22. इसके पहले जो मैंने पहला पार्ट बताया था उसमें काफ़ी अच्छे एंड बेसिक क्वेश्चन है एस्टिमेशन के ऊपर. सो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा या फिर आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं. 21 बेस्ट क्वेश्चन के सीरीज़ में आपको वो वीडियो मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 22 से शुरू करते हैं. Whenever the whitewashing or distempering is done on corrugated iron sheets, in the estimation the plan area of the sheets is increased by. तो कोरुगेटेड आयरन शीट्स पे हम लोग जब इसका निकालते हैं, पेंट एरिया निकालते हैं, तो इसको एरिया को इंक्रीज़ करते हैं कितना परसेंट से? लगभग 14% से. फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस SSC JEE के क्वेश्चंस हैं, तो आपको एक अंदाजा तो होगा कि SSC JEE में किस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है और उसने लेवल अपना कितना इंक्रीज़ कर लिया है. सो आप लोगों को खास ध्यान देना है. क्वेश्चन नंबर 23. व्हेन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लस सर्टेन प्रॉफिट इज पेड टू द कॉन्ट्रैक्टर देन द सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज. तो कुछ कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट प्लस सर्टेन अमाउंट, फिक्स अमाउंट जैसे 10% होता है, ये हम अगर पे करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट. सो आंसर इज 3, कॉस्ट प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट. क्वेश्चन नंबर 24. व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द कंप्लीट लेबर एज ए परसेंटेज ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग. तो जो ये काफ़ी आता है, कंटिजेंसी कितना लेते हैं, लेबर चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रिफिकेशन कितना होता है, ये सब पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं. सो जो यहाँ पे लेबर का कॉस्ट है वो लगभग 25% होता है टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग. 25% यानी कि 0.25. सो करेक्ट आंसर विल बी 0.25. अगर यहीं पे रहता कंटिजेंसी वगैरह 3%, इलेक्ट्रिफिकेशन 8%, इस तरह का सारा डाटा है तो आप ये देख सकते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 25 जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, वर्किंग आउट द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ वेरियस आइटम ऑफ वर्क इज नोन एज. तो हम लोग इसको बोलते हैं दोस्तों क्वांटिटी सर्वेइंग. क्वांटिटी सर्वेइंग हम लोग बोलते हैं, जिसमें हम लोग एग्जैक्ट क्वांटिटी हम लोग निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं. और ये काम कौन करता है? ये काम करता है हमारा क्वांटिटी सर्वेयर. सो अ क्वांटिटी सर्वेयर इज द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री प्रोफेशनल विथ एक्सपर्ट नॉलेज ऑन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स. एंड ये हमारा एग्जैक्ट क्वांटिटी फाइंड आउट करके देता है. क्वेश्चन नंबर 26, एक न्यूमेरिकल एक छोटा सा. द कवर्ड एरिया ऑफ ए प्रपोज बिल्डिंग इज 150 मीटर स्क्वायर. सो एरिया हमारा दिया हुआ है 150 मीटर स्क्वायर and it includes a rear courtyard of 5 meter into 4 meter. If the prevailing plinth area rate for similar building is rupees 1250 per meter square, what is the cost in rupees? So इसका हमारा रुपीज़ निकालना है. So यहाँ पे काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है. जो हमारा एरिया दिया हुआ है 150 मीटर स्क्वायर एंड कोर्टयार्ड है 5 मीटर इंटू 4 मीटर, यानी कोर्टयार्ड का जो एरिया अगर निकालेंगे हम तो 5 इंटू 4 यानी कि 20 मीटर स्क्वायर हो जाएगा. अब यहाँ पे प्रिवेलिंग प्लिंथ एरिया रेट निकालना है. तो इस केस में दोस्तों को पता होगा कि जो प्रिवेलिंग प्लिंथ एरिया है उसमें हम अपन कोर्टयार्ड का एरिया इंक्लूड नहीं करते हैं. तो यहाँ पे सिंपली जो टोटल एरिया हमारा हो जाएगा 150 माइनस ये 20 इसमें माइनस कर देंगे, यानी कि हो जाएगा 130 मीटर स्क्वायर. एंड जो कॉस्ट दिया हुआ है सो कॉस्ट विल बी एरिया इंटू रेट. एरिया इंटू रेट 130 इंटू 1250. जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1,62,500 इतना आ जाएगा. तो आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन थर्ड 1,62,000. क्वेश्चन नंबर 27. द नॉमिनल लीड एंड लिफ्ट अलाउड फॉर द अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन ऑफ द फाउंडेशंस आर. लीड एंड लिफ्ट. लीड क्या होता है? जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस हम लोग कवर करते हैं, उसको हम लीड बोलते हैं. एंड जो वर्टिकल डिस्टेंस, सपोज ये एक्सकेवेशन हो रहा है, यहाँ पे एक्सकेवेशन है, सो व्हाट विल बी द हाइट, जो ये हाइट है उसको हम लिफ्ट बोलते हैं. तो द नॉमिनल लीड एंड लिफ्ट अलाउड फॉर द अर्थ वर्क इन द एक्सकेवेशन ऑफ द फाउंडेशंस आर. सो हमारा 30 मीटर लीड लेते हैं एंड 1.5 मीटर तक लिफ्ट लेते हैं. नॉमिनल जो हमारा कैलकुलेट करना रहता है तो उसमें ये हम लोग डाटा इंक्लूड करते हैं. क्वेश्चन नंबर 28. The volume in meter cube of coarse aggregate required to make 100 meter cube of 1:2:4 concrete. अब यहाँ पे कंक्रीट का प्रोपोर्शन दिया हुआ है 1:2:4. ठीक है. वॉल्यूम इन मीटर क्यूब
टोटल वॉल्यूम हमारा दिया है 100 मीटर क्यूब। पूछ रहा है कोर्स एग्रीगेट, ये कोर्स एग्रीगेट जो 4 पार्ट है वो कितना होगा मीटर क्यूब में आपको बताना है। काफ़ी सिंपल सा ये क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल एक छोटा सा मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। जो सीमेंट का जो सबसे पहले इसमें आपको सीमेंट का निकालना होगा, सीमेंट का कितना प्रोपोर्शन है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए, x इक्वल टू 1.56 v अपॉन टोटल सम ऑफ ऑल प्रोपोर्शन। तो ऑल ऑफ प्रोपोर्शन यहाँ पे हो जाएगा 1 + 2 + 4, 1 + 2 + 4 यानी कि हो जाएगा 1.56 × 100/7। इसको जब आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपका कुछ निकल के आएगा 22.28। ठीक है, 22.28 ये आ गया हमारा क्या मीटर क्यूब में, और ये प्रोपोर्शन है किसका, सीमेंट का। अब हमको चाहिए कोर्स एग्रीगेट का प्रोपोर्शन। तो कोर्स एग्रीगेट क्या हो जाएगा, कोर्स एग्रीगेट हो जाएगा 22.28 × 4, तो ये लगभग आ जाएगा आपका 89 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो नियरेस्ट वैल्यू हमारा हो जाएगा 88। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग 1.5652 भी ले लेते हैं, तो इस हिसाब से अगर आप तभी भी कैलकुलेट करिएगा तभी भी आपका आंसर जो है नियरेस्ट टू 88 ही आएगा। सो करेक्ट आंसर विल बी 88 मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 29, what is the minimum period for which the lime concrete in foundation be left wet without the start of masonry work over it? Minimum period for which the lime concrete foundation is to be left wet without the start of masonry। तो ये 7 दिन तक हम लोग इस पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं, तो 7 days it had to be left। कुछ बोनस क्वेश्चन है बीच में, मैंने आपको बोनस क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपको डाला है। और डॉक्यूमेंट containing detailed description of all the item of work but their quantities are not mentioned together with their current rate is called। तो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें ऑल द आइटम ऑफ वर्क का, लेकिन उसमें क्वांटिटी कितना है वो नहीं मेंशन किया होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट को हम लोग बोलते हैं शेड्यूल ऑफ रेट। क्वेश्चन नंबर 30, द नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड पर क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मैशनरी। अब ये तो अगर आप SSC JEE के क्वेश्चन देख रहे हो तो कम से कम 50 बार ये क्वेश्चन देख चुके होंगे आप। 1 मीटर क्यूब में हमारा टोटल नंबर ऑफ जो ब्रिक यूज होता है वो होता है 500। इस बार प्रीवियस SSC JEE में क्या क्वेश्चन पूछा था कि 10 मीटर क्यूब में कितना ब्रिक होगा, तो 500 × 10 5000, इस तरह से पूछते रहता है ये। क्वेश्चन नंबर 31, द वॉल्यूम ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड फॉर 10 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क इन 1:6 सीमेंट मोटार इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। यहाँ वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालना है ब्रिक वर्क के लिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हमको टोटल वॉल्यूम ऑफ मोटार निकालना पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले देखना होगा कि वॉल्यूम ऑफ मोटार वो कैसे निकलेगा, जो हमारा टोटल वॉल्यूम है 10 मीटर क्यूब माइनस नंबर ऑफ टोटल ब्रिक्स। तो यहाँ पे 10 मीटर क्यूब है टोटल वॉल्यूम है, और 1 मीटर क्यूब में आपको बताया कि 1 मीटर क्यूब में हमारा 500 ईट होता है, तो 10 मीटर क्यूब में हो जाएगा 500 × 10 5000 माइनस 5000 गुना में वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक। तो वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक हम लोग कितना लेंगे 0.19 × 0.09 × 0.09। तो हमारा ये कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 10 मीटर क्यूब माइनस 7.695 विच कैलकुलेटेड विथ 305 मीटर क्यूब। सो ये वॉल्यूम ऑफ मोटार हो गया। इसके बाद जो हम लोग मोटार का वॉल्यूम है वो क्या होता है कि जैसे ब्रिक वगैरह ब्रिक मोटार करते हैं तो उसमें 15% इंक्रीज करते हैं टू फिल इन द फ्रॉग्स। सो फ्रॉग होता है हमारा ब्रिक के अंदर, उसमें कुछ एक्स्ट्रा जाता है, तो 15% हम लोग वॉल्यूम एक्स्ट्रा कर लेंगे, वॉल्यूम एक्स्ट्रा। इसको करेंगे 2.305 × 1.15, ये हमारा निकल के आ जाएगा 2.65। अब यहाँ पे दोस्तों अगर इसको मान लेते हैं, ये एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटार है, वॉल्यूम ऑफ वेट मोटार है। यहाँ से आपको वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटार निकालनी पड़ेगी क्योंकि सीमेंट निकालना है यहाँ पे। अगर आप इससे भी अगर ऐसे आगे सॉल्व करना चाहें तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा कि 2.65 ये हमारा मोटार हो गया, टोटल मोटार हो गया। इसमें आपको सिंपली यहाँ के रेशियो से डिवाइड कर देना है, तो हमारा लगभग आ जाएगा 0.37। इसमें से जो फ्रैक्शन में आंसर दिया हुआ है इसको आप एक करके चेक कर सकते हैं क्या आएगा। तो जो 3/7 फ्रैक्शन में आंसर दिया हुआ है ये हमारा आ रहा है लगभग 0.428 मीटर क्यूब, जो कि सबसे नियरेस्ट है इसका। 0.37 0.42 नियरेस्ट है, बाकी ये 0.5 इसके अलावा फिर ये तो और कम हो जाएगा, ये लगभग उसके थोड़ा सा और
ये हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा 3/7 मीटर क्यूब होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम हमारा निकल के आ रहा है 2.65 मीटर क्यूब, इसको भी हम एक फैक्टर से इंक्रीज करते हैं टू गेट द वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटार। वो फैक्टर कितना है, क्योंकि फैक्टर मेरे ख्याल से 50% एक्स्ट्रा लेते हैं मेरे ख्याल से, तो उसके हिसाब से अगर कैलकुलेट करिएगा दोस्तों नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसमें क्या फैक्टर होता है, ये मैं आप ही पे छोड़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 32, द एक्सप्लोसिव फॉर ब्लास्टिंग इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। सो यहाँ पे यूनिट ऑफ जो हमारा है कि किसमें क्या चीज़ मेजर करते हैं वो क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्सप्लोसिव फॉर ब्लास्टिंग ये हमारा मेजर करते हैं केजी में, किलोग्राम्स में। तो आंसर नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, वेन एवर कलर वॉशिंग ऑन एस्बेस्टस सीमेंट कोरुगेटेड शीट इज डन in the estimation the plan area of the sheet is increased by 20%. So 20% is the correct answer. Which department looks after the execution and maintenance of water supply and sanitary work? So water supply है and sanitary work। तो ये जो हमारा डिपार्टमेंट देखता है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर ये डिपार्टमेंट आता है, ये सारा काम वही करवाता है सैनिटरी वगैरह का एंड वाटर सप्लाई का। जो हमारा पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है PWD है, ये हमारा रोड वर्क वगैरह देखता है। बाकी सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट का भी अपना एक काम होता है। क्वेश्चन नंबर 35, द लाइफ ऑफ टीक वुड डोर्स एंड विंडोज इज यूजुअली टेकन टू बी। सो करेक्ट आंसर इज 40 ईयर्स। हम लोग लगभग 40 ईयर्स हमारा लगते हैं। जो टीक वुड का डोर्स एंड विंडोज़ है काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। टीक वुड जो हमारा लकड़ी है डोर्स एंड विंडोज़ में अच्छा लकड़ी होता है काफ़ी इसका। क्वेश्चन नंबर 36, द क्वांटिटी सीमेंट कंक्रीट डैम प्रूफिंग कोर्स इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कंक्रीट डैम प्रूफिंग कोर्स जो DPC करते हैं डैम प्रूफिंग कोर्स, उसका हम लोग किस में मेजर करते हैं? तो हम लोग मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में, डैम प्रूफिंग कोर्स। क्वेश्चन नंबर 37, द ब्रिक वर्क इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ स्क्वायर मीटर। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स हमेशा एस्टिमेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। किसको मीटर क्यूब में मेजर करते हैं, किसको मीटर स्क्वायर में, किसको रनिंग मीटर में। इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि नंबर ऑफ पॉइंट्स पे मतलब उसका हमारा कैलकुलेशन होता है जितना क्या कॉस्ट लगने वाला है। सो उसी तरह से ब्रिक वर्क को हम लोग 2 रूप में मेजर करते हैं, या तो मीटर स्क्वायर में करते हैं एंड कहीं कहीं मीटर क्यूब में करते हैं। मीटर क्यूब में यानी कि जब हमारा 1 ब्रिक वॉल हमारा रहता है पूरा 1 ब्रिक वॉल, जिसको हम लोग बोलते हैं कि 10 इंच का दीवार, उसको हम लोग मीटर क्यूब में लेते हैं। बाकी जो 5 इंच का दीवार है यानी कि हाफ ब्रिक वॉल है या पार्टीशन वॉल है या फिर ब्रिक सोलिंग है, हनी कॉम ब्रिक वर्क है, ये सबको हम लोग क्या लेते हैं स्क्वायर मीटर में लेते हैं यानी मीटर स्क्वायर में लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आंसर ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। इसके अलावा जैफरी, कोपिंग और भी बाकी सारी चीज़ें हैं जिसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इसके बारे में अच्छे से बताया था। For estimation of masonry work and excavation work, accuracy requirement in the measurement of the length as compared to thickness or width is। फिर से एक बार देखते हैं। Estimation of masonry work and excavation work, accuracy requirement in the measurement of length as compared to thickness or width is less। क्योंकि जो हमारा उसका थिकनेस है एंड जो विड्थ है उसका, उसमें हम लोग ज़्यादा एक्यूरेट रहने की कोशिश करते हैं एज कम्पेयर्ड विद द लेंथ। तो हम लोग लेंथ में हम लोग थोड़ा सा ढीलापन बर्दाश्त कर सकते हैं। सो द एक्यूरेसी रिक्वायर्ड इन द लेंथ मेजरमेंट इज लेस एज कम्पेयर्ड विद द थिकनेस और विड्थ। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39, नो डिडक्शन इज मेड फॉर ओपनिंग इन एस्टिमेशन ऑफ मैसनरी वर्क अप टू। नो डिडक्शन इज मेड फॉर ओपनिंग इन एस्टिमेशन ऑफ मैसनरी वर्क अप टू। अब यहाँ पे हमारे पास 3 डाटा आता है कि जब ओपनिंग हमारा 0.5 मीटर स्क्वायर तक हो, व्हेन ओपनिंग इज अप टू 0.5 मीटर स्क्वायर, सो नो डिडक्शन इज मेड। नो डिडक्शन व्हेन 0.5 मीटर स्क्वायर से लेके 3 मीटर स्क्वायर तक होता है, सो डिडक्शन इज मेड फॉर वन साइड। जब ओपनिंग हमारा 3 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा रहता है, 3 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा रहता है, ठीक है, तो हमारा मिलते हैं ओपनिंग जो डिडक्शन है, डिडक्शन इज मेड बोथ साइड। सो यहाँ पे मीटर स्क्वायर में है, यहाँ पे आपको पहले स्क्वायर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा एंड नो डिडक्शन फॉर ओपनिंग। अब यहाँ नो डिडक्शन फॉर ओपनिंग है तो 0.5 मीटर स्क्वायर यानी कि कितना कम भी रहे तो उससे मेजर कर सकते हैं। इसके हिसाब से आप आंसर टिक कर सकते हैं। मुझे इस आंसर में डाउट लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा आंसर कि दोस्तों की आंसर इसका क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40, कैलकुलेट द वेट in kg per meter length of 25 mm diameter steel bar placed at a spacing of 250 mm center to center by 1 meter। अब यहाँ पे जो वेट ऑफ स्टील बार है उसको मेजर करने का बहुत अच्छा एक सिंपल सा फॉर्मूला है।
जो फार्मूला है वेट का W इजकल टू 0.00618 डी स्क्वायर। सो फ्रेंड्स आपको बस यहाँ पे वैल्यू रख देना है। डायमीटर जो हमारा यहाँ पे डी यू लेते हैं, आपको याद रखना है कि mm में रहेगा, और वेट जो निकल के आएगा आपका वो अपने आप kg में निकल के आ जाएगा। सो 0.00618 25 का यहाँ पे 25 में बाय आ रहा है, तो 25 का हो जाएगा 625। ठीक है, इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपको 3.86 kg। अब यहाँ पे 3.86 है तो आंसर 3.85 में कुछ लड़के मार के चले जाएंगे। क्वेश्चन पूरा पढ़ना है आपको और रिपीट करना है क्वेश्चन को कि वेट पर मीटर लेंथ 25 mm डायमीटर स्टील बार प्लेस एट ए स्पेसिंग ऑफ 250 mm सेंटर बाय सेंटर फॉर 1 मीटर। 250 सेंटर बाय सेंटर स्पेसिंग पे हमारा 1 मीटर में लगभग कितना बार हो जाएगा टोटल? टोटल हमारा हो जाएगा 4। तो आपको गुना करना होगा जो टोटल वेट है, टोटल वेट इक्वल टू 3.86 इंटू 4। सो आंसर कम्स टू बी 15.43। ठीक है, 15.43। सो 15.43 इज द करेक्ट आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इसी तरह से कुछ डाटा आप याद रख सकते हैं कि हमारा 8 mm वेट कितना होता है, उसी तरह से 10 mm डाया कितना होता है, तो ये सब कुछ डाटा आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, फॉर एस्टिमेशन ऑफ ब्रिक मैसनरी नो डिडक्शन इज मेड फॉर द एंड ऑफ राफ्टर अप टू द एरिया इन स्क्वायर इंच। सो स्क्वायर इंच का एरिया जो हमारा है वो लगभग 72 लेते हैं। क्वेश्चन 42, कैलकुलेट द क्वांटिटी इन क्यूबिक मीटर ऑफ द कंक्रीट यूज्ड इन पायर ऑफ 1.2 मीटर mm डायमीटर एंड 6 मीटर लेंथ। सो यहाँ पे क्वांटिटी हम लोग को कैलकुलेट करना है मीटर क्यूब में ऑफ द कंक्रीट यूज्ड इन ए पायर ऑफ 1.2 मीटर डायमीटर एंड 6 मीटर लेंथ। सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। एंड रिइंफोर्समेंट विथ 8 बार्स ऑफ 25 mm, 8 बार्स ऑफ 25 mm। तो आपको पहले स्टील का एरिया यहाँ पे वॉल्यूम निकालना होगा, उसका डिडक्ट करना होगा उसका जो टोटल हमारा वॉल्यूम निकल के आ रहा है उसमें, एंड जो टोटल उसका हमारा टोटल क्वांटिटी ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी निकल जाएगा कंक्रीट का। उसके बाद फिर हमको क्या करेंगे, जो फैक्टर उसको गुणा करके बाकी आपको निकालना होगा क्वांटिटी इन क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट। तो सिंपली हमारा जो डायमीटर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इनटू जो हमारा ये टोटल नंबर ऑफ बार्स जितने लगे उसमें से माइनस करने के बाद आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेट करिएगा, आंसर हो जाएगा 6.78 मीटर क्यूब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने के लिए मिला होगा। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। इसके अलावा कुछ 2 क्वेश्चन हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी आपको खुद से करना है। लेकिन इसका ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। द प्लान ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल with center line dimension of outer walls as 9.7 मीटर इंटू 14.7 मीटर दिया हुआ है। सो द प्लान ऑफ बिल्डिंग क्या होता है? कोई भी हमारा इस तरह बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, इसमें हमारा किचन हो गया, बाथरूम हो गया, लिविंग रूम हो गया, यहाँ पे हॉल हो गया, इस तरह का ये रहता है। तो जो प्लान ऑफ बिल्डिंग है इसका जो सेंटर लाइन डायमेंशन दिया हुआ है किसका? आउटर वॉल्स का। ये जो आउटर वॉल है इसका सेंटर लाइन डायमेंशन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 9.7 इंटू 14.7। सो ये 14.7 और ये है हमारा 9.7 सेंटर लाइन डायमेंशन। बोलता है कि द थिकनेस ऑफ वॉल इन सुपर स्ट्रक्चर इज 0.30। जो हमारा वॉल का थिकनेस है ये है 0.30 मीटर। देन इट्स प्लिंथ एरिया क्या होता है? टोटल हमारा लेंथ निकल जाएगा, ब्रेथ निकल जाएगा, गुणा कर देंगे, टोटल प्लिंथ एरिया निकल गया। तो सिंपली क्या करना है आपको, 9.7 मीटर, अगर ये पूरा 9.7 मीटर है, इसको अगर पूरा ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? दोनों पे हाफ साइड ऐड होगा तो हो जाएगा 0.15 तो हो जाएगा 10 गुना में ये हो जाएगा 15 और गुना कर देना सीधा 150 मीटर स्क्वायर। आंसर हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर ये जो है, इन द सेंटर लाइन मेथड ऑफ द वर्किंग आउट वॉल्यूम फॉर क्रॉस वॉल व्हाट डिडक्शन मस्ट बी मेड फॉर द सेंटर लाइन लेंथ एट ईच जंक्शन। ऑप्शन है ट्वाइस द ब्रेथ, हाफ द ब्रेथ, 1.5 ऑफ द ब्रेथ, नन ऑफ द अबव। सो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप खुद सोचिएगा क्या है आंसर। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग वीडियोज़।